कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की बहुत बड़ी जीत है, साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। बिहार राज्य के युवा ये चाह रहे थे कि युवा आयोग का गठन हो और सरकार ने युवाओं की बात सुनी है। तेजस्वी यादव जी को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि उन्होंने कह दिया तो सरकार ने नहीं, ऐसा नहीं है। जनता की मांग थी, युवाओं की मांग थी, इसीलिए हुआ। अब महिला डोमिसाइल भी लागू हुआ तो ये तो महिलाओं की मांग थी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा को ये युवा आयोग का गठन और महिलाओं का जो डोमिसाइल को और मजबूत करेगा। बिहार सरकार के इस फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी स्वागत करती है। लेकिन नीतीश कैबिनेट से युवा आयोग गठन की मंजूरी मिलने के बाद एनडीए में खुशी की लहर है। एनडीए घटक दल के तमाम जो नेता हैं वो खुशियां मना रहे हैं। इसी करीब देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में भी खुशियां मनाई जा रही है। पटाखे फोड़े गए, एक दूसरे को गुलाल लगाया गया और साथ ही साथ मिठाइयां भी बांटी गई। देखिए, इस अवसर पर एलजेपीआर से सांसद श्याम भवी चौधरी ने मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और वहीं चिराग पासवान को लेकर के भी उन्होंने कही है कि देखिए, चिराग पासवान जो हमारे नेता हैं वो हमेशा से युवाओं की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पे काम करते हैं और सबसे पहले आवाज़ उन्होंने ही उठाई थी कि युवाओं के लिए गठन का जो है वो निर्माण होना चाहिए, युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन होना चाहिए। और इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने जो आज मंजूरी दी है, इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। युवाओं की जीत हुई है, हमारे नेता चिराग पासवान की जीत हुई है। वहीं तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कही है कि तेजस्वी यादव को इस पर बयान नहीं देना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से कहा है कि नकल कर रही सरकार, उसको लेकर जवाब दी है श्याम चौधरी। क्या कुछ करे तमाम चीज करके, सबसे पहले हम आपको श्याम चौधरी की बयान को सुनाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में, मीडिया के हमारे सभी भाई बहन, सभी बड़े बुजुर्ग, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, आप सबको नमस्कार करते हैं, विशेष तौर से आभार व्यक्त करते हैं आज इस प्रेस वार्ता में आपका। आज के इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम सब जानते हैं कि बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन का फैसला किया है और ये फैसला बहुत ही वेलकमिंग है और लोक जनशक्ति पार्टी उसका पूरी तरीके से स्वागत करती है। इसीलिए भी क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बार बार समय समय पर उन्होंने कहा है कि मेरा जो विचार है वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विचार पे आगे बढ़ने के लिए सबसे उनका जो मुख्य बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सबसे पहला उद्देश्य था, अभी कुछ दिन पहले बिट्टो का कार्यक्रम भी हुआ था, वहां पे भी उन्होंने ये कहा कि उसका पहला सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं की जो समस्याएं हैं, रोजगार से संबंधित, पलायन से संबंधित, स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित, जो युवाओं के अधिकार को और मजबूत करे, जो युवाओं के आवाज को और मजबूत करे, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है। और इसी के तहत उन्होंने हम लोग सब देखें कि अलग अलग मंच से, अलग अलग रैली से, अलग अलग प्रेस वार्ता में जब भी उन्होंने आप सबसे भी बातें की होंगी, उन्होंने कहा था कि युवा आयोग का गठन होना बहुत जरूरी है। ऐसा आयोग जिसमें युवा खुल के अपनी बातों को रख सके, जहाँ सिर्फ और सिर्फ युवाओं के बातों को, युवाओं की आवाज को प्राथमिकता मिले, ऐसा एक आयोग का गठन होना जरूरी है। और आज बिहार सरकार ने उस पे मंजूरी दे दी है। युवा आयोग के गठन के लिए उन्होंने एक ऐसा आयोग के गठन का अनाउंसमेंट किया है जिसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे जिनका उम्र 45 साल के नीचे का होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की बहुत बड़ी जीत है, साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। आप सबने देखा कि जब उनको मौका मिला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान, तब से वो कहते आए हैं कि युवाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बिहार में बढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के बिहार की राजनीति को एक नई दिशा, एक नई दशा मिलेगी। और उन्होंने सिर्फ ये बात बोला नहीं, लोकसभा का जब चुनाव हुआ और जब चुनाव आया, उसमें जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट का चयन किया, उसमें भी उन्होंने अपने इस विचार को बहुत और मजबूत किया कि नहीं, युवाओं को जगह देना है, महिलाओं को जगह देना है और हम खुद उसी के उदाहरण हैं। तो ये बात तो कहीं भी नहीं डाउट में है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं को आगे नहीं लेके जाते या महिलाओं की बातों को नहीं रखते। साथ ही जब हम लोग महिला की बात कर रहे हैं तो बिहार सरकार ने आज महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण था सरकारी नौकरी में, उसमें डोमिसाइल भी सुनिश्चित किया है, जो बहुत लंबे समय से बिहार की महिलाओं की, बिहार की बेटियों की, हमारी बहनों की एक मांग रही थी। और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी ही जब हम लोग कुछ दिन पहले राजगीर में कार्यक्रम कर रहे थे
वहां पे भी उन्होंने मंच पर से कहा था कि छपरा में जब हम लोग का कार्यक्रम था, छपरा के मंच से उन्होंने कहा था कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं उनके जो विचार है, वो जिस तरह से जिस भी मंच से वो अपने विचार रखते हैं, उन विचारों की बहुत बड़ी चीज है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा को ये युवा आयोग का गठन और महिलाओं का जो डोमिसाइल को और मजबूत करेगा। बिहार सरकार के इस फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी स्वागत करती है। हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री चिराग पासवान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि लगातार बिहार राज्य में, बिहार ही नहीं पूरे देश में अगर युवाओं की और महिलाओं की बात आती है, दलित वंचित शोषित वर्ग की बात आती है, तो केंद्र में मंत्री होने के बावजूद वो किसी भी पक्ष की बात को रखने से वो डरते नहीं है। पूरी तरीके से निडरता के साथ मजबूती से अपनी बात को, जो सही है, जो सत्य है, उसके साथ खड़े रहते हैं। इसके लिए हम उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त। जब हमेशा जो सरकार होती है वो जनता की आवाज को आगे लेकर के जाती है। एनडीए की सरकार एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं, युवाओं, गरीबों, किसानों सबकी बात को सुनती है। युवा का मांग था, बिहार राज्य के युवा ये चाह रहे थे कि युवा आयोग का गठन हो और सरकार ने युवाओं की बात सुनी है। तेजस्वी यादव जी को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि उन्होंने कह दिया तो सरकार ने नहीं, ऐसा नहीं है। जनता की मांग थी, युवाओं की मांग थी, इसीलिए हुआ। अब महिला डोमिसाइल भी लागू हुआ तो ये तो महिलाओं की मांग थी, महिलाओं की मांग थी। उनको था कि 35% सरकारी नौकरी का जो आरक्षण है उसका फायदा हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं बाहर के राज्य की महिलाएं आके अप्लाई कर दे रही है और उनको नौकरियां मिल जा रही है, तब ये डोमिसाइल लागू हुआ। तो ये तो स्वागत योग्य है। तेजस्वी यादव जी को भी इसका स्वागत करना चाहिए। हमारे बड़े भाई हैं, हम तो हमेशा कहते हैं कि ये कोई ये विचारधारा की लड़ाई है, इसमें पर्सनल अटैक किसी पे नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में हिंदी तो आपने सुना कि साफ तौर पे शांभवी चौधरी क्या कह रही है कि तेजस्वी यादव को इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये युवाओं की मांग थी। युवा चाहते थे कि युवा आयोग का गठन हो। वहीं 35% आरक्षण को लेकर के उन्होंने कही है कि ये महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। डोमिसाइल नीति कहीं ना कहीं एक तरह से महिलाओं के लिए बिहार में लागू हुई है। वहीं चिराग पासवान की खूब तारीफ की है और कही है कि हमारे नेता जो है हमेशा से मांग करते रहते थे, युवाओं की वो बात करते थे। और आज देखिए नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बड़ा फैसला लिया है, इसको लेकर के नीतीश कुमार को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और इसी कड़ी में पार्टी कार्यालय में खुशियां मनाई गई, एक दूसरे को गुलाल लगाया गया, मिठाइयां बांटी गई और देखिए खूब झूम रहे। एनडीए में खुशी की लहर है और देखिए इस आयोग के गठन से एनडीए के तमाम दल जो है वो काफी खुश नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितना कुछ फायदा होता है इस आयोग गठन से। बने रहे हमारे साथ, देखकर लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।